आपका पर्शियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर चैनल पर स्वागत है। आज हम कोलोकियल पर्शियन में कुछ और नए वर्ड्स सीखेंगे। देखिए, पहला वर्ड है आखिर, जिसे हिंदी में आखिरकार हम प्रयोग करते हैं, लेकिन बोलचाल की भाषा में उसमें कहते हैं आखिर, अंत में या आखिरकार, यानी एट लास्ट। अगला है अगर, ये फारसी भाषा का शब्द है जिसे हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, लेकिन बोलचाल में नेटिव स्पीकर से आगे कहता है, यानी यदि, यानी इफ। इसी तरह से मगर भी फारसी भाषा का शब्द है जिसे हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, बोलचाल की भाषा में कहते हैं मगे, यानी सिवाय, एक्सेप्ट। अगला है बेपारद, इसको हम कहेंगे हिंदी में बेपारे। यहाँ पे देखिए दाल है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया दाल बोलचाल की भाषा में हम हे में कन्वर्ट कर देते हैं, इसलिए बेपारद बेपारे, यानी बारिश हो जाए, लेट इट रेन। अगला है बाशद, यहाँ भी देखिए दाल है तो हमने हे में कन्वर्ट कर दिया, बाशद हो गया बाशे, यानी ठीक है या हो जाए, ओके या टू बी। अगला है बेरवद, तो यहाँ भी देखिए दाल आखिर में है तो हे में कन्वर्ट हो गया, बेरवद बेरे, चला जाए, गो। इस तरह बेशवद, तो यहाँ भी देखिए दाल है तो हे में कन्वर्ट हो गया, बेशवद बेशे, बन जाए या हो जाए या टू बी। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था अगर अस्त आता है तो बोलचाल में हम उसे हे में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन जो कॉमन फ्रेजेस हैं आइए उन्हें हम सीखते हैं। जैसे चितौरस्त, इसको हम अस्त को हमने हे में कन्वर्ट कर दिया, तो चितौरे, यानी ये चीज कैसी है, हाउ इज इट। अगर किसी का हालचाल पूछना हो, जैसे हम कहते हैं क्या हाल है भाई, तो कहेंगे चितौरी आगा, आप कैसे हैं। अगला है खूब अस्त, तो यहाँ भी अस्त है, हे में कन्वर्ट कर दीजिए, बनेगा खूबे, अच्छा है, इट इज गुड। इस तरह दीदनी अस्त, अस्त को हे में कन्वर्ट किया, दीदनीय, देखने योग्य, वर्थ सिंह। रफ्ते अस्त, अस्त को हे में कन्वर्ट कर दीजिए, रफ्ते, चला गया है, गॉन। इस तरह सर्दास्त, सर्द भी फारसी भाषा का शब्द है जिसे हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, अस्त को आप हे में चेंज करिए तो बना सर्दे, सर्दे यानी ठंडा है या ठंड है, इट इज कोल्ड। इस तरह गर्म भी फारसी भाषा का शब्द है, इसमें अस्त है, इसको हे में चेंज कर दीजिए तो बना गर्मे, गर्म है, इट इज हॉट। अगला मुहालस्त, ये भी हिंदी में प्रयोग करते हैं, ये भी फारसी भाषा का शब्द है, तो मुहालस्त, अस्त को हे में चेंज किया तो बना मुहाले, असंभव है, इट इज इम्पॉसिबल। इस तरह से बोलचाल की फारसी में आप अस्त को हे में कन्वर्ट करके नेटिव स्पीकर की तरह बोल सकते हैं। आइए कुछ और वर्ड्स को सीखते हैं जो कि नेटिव स्पीकर बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। जैसे दारद है, तो यहाँ दाल आखिर में है तो हे में कन्वर्ट हुआ तो बना दारे, यानी उसके पास है, ही और शी है। इस तरह अगला है दीगर, यानी रे को भी हम हे में कन्वर्ट कर देते हैं तो दीगर, दीगे, और या दूसरा। अगला है बले, यानी यस, इसको बोलचाल में कहते हैं आरे, ये इनफॉर्मल है, जिसे आप आरे प्रयोग करें, अगर फॉर्मल है तो आप बले कहेंगे, आरे, हाँ, यस। अगला है मिसले, जैसे हम हिंदी में कहते हैं इसकी क्या मिसाल है, फिर भी फारसी भाषा शब्द है मिसले, मिस से, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल। अगला है यक, यानी एक, इसको बोलचाल में ये में कन्वर्ट कर देते हैं, ये एक यानी वन। इस तरह बेगुजारद, तो पिछली बार मैंने आपको बताया था अगर किसी भी वर्ड के शुरू में गाव और जाल आते हैं तो हम गाव को ड्रॉप कर देते हैं, तो या तो फिर कहेंगे इसमें आखिर में दाल है तो बेगुजारे या जारे, रख दे या छोड़ दे, पुट या लेप। आइए कुछ और वर्ड सीखते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो नेटिव स्पीकर है अलिफ को वाव में चेंज कर देता है, यानी ऊ के साउंड से उसे बदल देता है। जैसे यहाँ पे देखिए यह बारान, इसमें अलिफ है तो इसको वाव में कन्वर्ट कर दिया तो बना बारून, ये इसका ट्रांसलिटेशन है, यानी बारिश। बारिश भी फारसी भाषा का ही शब्द है, रेन। इस तरह हम्माम, इसे भी हम हिंदी और उर्दू में प्रयोग करते हैं, हमाम यानी हमूम, स्पोकन पर्शियन में हुआ, यानी स्नान यानी बात। इस तरह जान, ये भी हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, जान के मीन आत्मा, सोल के होते हैं लेकिन डियर के भी होते हैं, तो इसे स्पोकन पर्शियन में कहेंगे जून, यानी आत्मा या प्रिय, यानी बिलवड या सोल या डियर। इस तरह खंदान, यहाँ भी अलिफ है, इसको वाव में कन्वर्ट कर दीजिए तो बना खंदून, यानी मुस्कुराते हुए, यानी स्माइलिंग।
इस तरह अगला है दानिस्तन यानी टू नो, लेकिन स्पोकन में कहेंगे दुनिस्तन क्योंकि अलिफ है उसको वाव में कन्वर्ट कर दिया हमने। दुनिस्तन यानी जानना यानी टू नो। अगला है तमाम, ये भी फारसी भाषा का शब्द है जो हिंदी में प्रयोग करते हैं। इसमें अलिफ है तो बन गया तमूम यानी सारा या समाप्त यानी होल या कंप्लीट, इसका मीनिंग होता है। अगला वर्ड है जवान, यहाँ भी अलिफ है तो जवून यानी युवा यानी यंग। अगला खाने, यहाँ भी अलिफ है तो बन गया खूने यानी घर यानी होम। अगला है तान, शुमा का पॉजेसिव प्रोनाउन है, तून आपका योर। इस तरह मान भी पॉजेसिव प्रोनाउन है, माँ का यानी वी का तो अलिफ है तो बना मून हमारा आर। अगला तूरा तो अलिफ है, तूरो तेरे को या तुझको यानी यू। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था अगर किसी भी प्रपोजिशन के आखिर में ये आता है तो आप इसे ड्रॉप कर दें। जैसे यहाँ पे बराइए फॉर के यहाँ पे ये है, आप इसे ड्रॉप कर दें। बराइशान तो बना बराशून यानी उनके लिए फॉर देम। इस तरह हालेतान, यहाँ पे अलिफ है, हालेतून, हालेतून आपका हाल यानी हाउ आर यू। खिदमते तान, यहाँ पे तान है पॉजेसिव प्रोनाउन है तो अलिफ को वाव में कन्वर्ट कर दीजिए, खिदमते तून यानी आपकी सेवा में, एट योर सर्विस। आइए कुछ और वर्ड्स को सीखते हैं। एक वर्ड है आदम, अगर इसमें प्लूरल हा लगाकर बनाते हैं तो बना आदम हा, लेकिन स्पोकन में हम इसके आदमा यानी लोगों यानी पीपल। अगला शुमा, ये सेकंड पर्सन यू प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन इसमें हम कई बार हा ऐड कर देते हैं तो बना शुमाहा यानी आप। एम्फेसिस देने के लिए हम इसमें शुमाहा भी कहते हैं। जैसे ना माँ, इसमें भी हम हा सफिक्स ऐड करते हैं, महा हम यानी वही। इस तरह वक्त हा, इसे कई बार स्पोकन में वक्ता समय यानी टाइम। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था शुमा का जो वर्बल एंडिंग ये दाल है, लेकिन स्पोकन में हम ये दाल को ये नून में चेंज कर देते हैं। आइए देखें, बेखुरीद बेखुरीन, खाइए पीजिए ईट ड्रिंक। अगला बेरसीद तो बना बेरसीन, पहुंचिए रीच। अगला है जहमत ना कशीद, जहमत ना कशीन, कष्ट मत कीजिए डोंट टेक पेन्स। अगला है बेगुजारम, मैंने आपको बताया गाप को हम ड्रॉप कर देते हैं तो बना बेजारम, मैं रख दूं शुड आई लीव या शुड आई पुट। अगला बेगुजारी तो यहाँ गाप ड्रॉप करें तो बना बेजारी, तुम रख दो यू शुड लीव या यू शुड पुट। अगला बेगुजारिम, गाप को ड्रॉप करें तो बना बेजारिम, हम रख दें वी शुड लीव या वी शुड पुट। अगला है बेगुजारन, तो यहाँ भी गाप को ड्रॉप करें तो बना बेजारन, वे रख दें दे शुड लीव या दे शुड पुट। अगला खुरंद, तो ये स्पोकन में रहेगा खुरन, वे खाएं दे ईट। यहाँ पे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था अगर दो अल्फाबेट सेमी साइलेंट हो, जैसे खुरंद में हम ना तो नून को क्लियरली प्रोनाउंस करें ना दाल को, तो इसलिए लास्ट का जो दाल है इसे ड्रॉप कर दें तो खुरंद हो गया खुरन, वे खाएं दे ईट। इस तरह से हस्तंद, यहाँ भी देखिए नून दाल को हम पूरी तरह से प्रोनाउंस नहीं करें तो दाल को हम ड्रॉप करेंगे तो बना हस्तन, वे हैं दे आर। आइए कुछ और वर्ड्स सीखते हैं जो बोलचाल में प्रयोग करते हैं। हिचीज, स्पोकन में हिची कुछ नहीं नथिंग। इस तरह चे है इंटरोगेटिव वर्ड है, इसको स्पोकन में ची कहते हैं यानी क्या यानी वाट। इस तरह चेकाद्र, तो स्पोकन में कहेंगे चेकाद्र कितना हाउ मच। इस तरह बेखाद, तो स्पोकन में सिखाते हैं बेखाद, वे चाहे या ही वांट्स। आइए कुछ और वर्ड सीखते हैं जो कि नेटिव स्पीकर बोलते हैं। जैसे बेशवम है, इसे नेटिव स्पीकर बोलता है बेशम यानी मैं बन जाऊं या मैं हो जाऊं। इसी तरह से अगला बेशवी, तो इसे नेटिव स्पीकर बोलेगा बेशी यानी तुम बन जाओ। इस तरह अगला बेशवीम, तो ये हो जाएगा बेशीम हम बन जाए। तो इस तरह से आप बेशवम बेशवी बेशवी को बेशम बेशी और बेशीम बोल सकते हैं
बोलचाल की फारसी भाषा में। आइए कुछ और वर्ड्स को सीखते हैं। जैसे यहाँ मैंने लिखा है इंजा हस्तम, यानी मन इंजा हस्तम, इसको कोलोकियल भाषा में कहेंगे इंजा, यानी मैं यहाँ हूँ, आई एम हेयर। इस तरह से इन हम बन जाएगा इनम, यह भी, दिस आल्सो। इसी तरह से मन हम बन जाएगा मनम, मैं भी, आई आल्सो। इस तरह से इस वीडियो में जितने भी मैंने आपको कोलोकियल वर्ड्स बताए हैं, अगर आप उनको याद कर लेते हैं तो आप नेटिव स्पीकर की तरह फारसी बोल सकते हैं।